मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन कीन्स के उपभोग नियम की मान्यताएं और महत्व को पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी मान्यताएं हैं और इसका क्या क्या महत्व है। तो अपन सबसे पहले अपन की मान्यताओं को देखते हैं। तो सबसे पहली मान्यता कौन सी है? देखिए, सामान्य परिस्थितियों की कल्पना पर आधारित है। कीन्स का जो नियम है वो समाज की जो सामान्य परिस्थितियां हैं उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसने अपने नियम की व्याख्या की है। तो यहाँ पर जो है इनका जो नियम है समाज की सामान्य परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। दूसरा, यह नियम पूंजीवादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की कल्पना पर आधारित है। देखिए, कीन्स जो थे वो क्या पूंजीवादी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के समर्थक थे और उन्होंने जो अपना नियम दिया है वो भी पूंजीवाद की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर ही पूंजीवाद की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को ही मानकर ही उन्होंने अपने नियम को दिया। ये अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता चाहते थे और पूंजीवाद का समर्थन करते थे। अब बात करते हैं अपन इसके महत्व की, यानी इसकी इम्पोर्टेंस की कि इस कीन्स के नियम का क्या क्या महत्व है, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उसे अपन देखते हैं। तो पहली इम्पोर्टेंस देखें आप, से के नियम का खंडन। देखिए, जेबी से भी एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया था। उनका नियम क्या कहता था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है। तो वहां पर कीन्स ने उनके इस नियम का खंडन किया और उनके नियम को काटते हुए उन्होंने ये बताया कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होने पर उनके उपभोग में भी वृद्धि होती है, और उपभोग में वृद्धि आय के मुकाबले कम होती है। तब क्या होता है कि लोग अपना उपभोग थोड़ा कम करते हैं। तो उपभोग कम होने के कारण जो उत्पादित वस्तुएं उनकी खपत पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने 70% अनाज पैदा किया और अपना 50% अनाज ही खपत में आ रहा है, तो 20% जो अनाज है वह अति उत्पादन की स्थिति में आ जाता है। तो क्या होता है, जब उपभोग जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं होता है तो जो उत्पादित वस्तु है उनको हम लोग नहीं खरीद पाते। इससे अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये इनकी बात का खंडन करते हुए कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ज्यादा पूर्ति कभी भी अपनी मांग को उत्पन्न नहीं करती है। अगर इस तरीके से बात रही तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या देखने में आती है। दूसरा, राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता पर बल। यहाँ पे भी उन्होंने जेबी से की बात का खंडन किया है। जो जेबी से नामक अर्थशास्त्री थे वह ये कहते थे कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वह स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं होना चाहिए, तो हमें स्वतंत्र व्यापार करना चाहिए। फिर क्या था कि जब स्वतंत्र व्यापार की बात की गई तब क्या था कि जो कीन्स थे वो ये कहते थे कि अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता हुई तो लोग अपनी मनमानी से अपना कार्य करेंगे और अपनी गतिविधियों को, गलत गतिविधियों को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इसलिए वह राज्य की हस्तक्षेप पर बल देते थे। वह स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के समर्थक नहीं थे, वो अर्थव्यवस्था में अपना अर्थव्यवस्था पर बल दिया करते थे, उसको राज्य की हस्तक्षेप पर बल दिया करते थे। तीसरा, निवेश का निर्णायक महत्व। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब लोगों की आय में वृद्धि होती है तो उनके उपभोग में भी वृद्धि होती है, और उपभोग में जो वृद्धि होती है तो क्या होता है उसके साथ साथ उनकी बचत में भी वृद्धि होने लग जाती है। जैसे मैंने आपको एक चित्र के द्वारा बताया था कि पहले अगर जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी तो हम सारा पार्ट तो उपभोग पर खर्च करेंगे, कुछ भाग अपन बचत के लिए भी रखते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी तो हमारे उपभोग में भी वृद्धि होगी और उपभोग के साथ साथ बचत में भी वृद्धि होगी। तब बचत हम बहुत अधिक करेंगे, तब हम क्या करेंगे, अपनी बचत को कहीं ना कहीं निवेश करने का कार्य करेंगे। अपनी बचत को कहीं किसी भी फॉर एग्जाम्पल पर कहीं जमीन लेंगे या गोल्ड खरीदेंगे, जो भी हमारी सुख सुविधा है उसके अनुसार हम उसका निवेश करना शुरू कर देंगे। तो इसके द्वारा निवेश को भी महत्व मिलता है। आइए, फोर्थ, पूंजी की सीमांत उत्पादकता की गिरती प्रवृत्ति। देखिए, मैंने बताया आपको कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि हो रही है,
पर उतनी गति से नहीं हो रही जितनी गति से होनी चाहिए। तो लोग उतना अधिक उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में क्या अति उत्पादन की स्थिति पैदा हो रही है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उत्पादन हो गया है। तब क्या होता है, इससे अर्थव्यवस्था में मंदी की अवस्था सामने आती है। इससे क्या होता है कि जो वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आने लग जाती है, क्योंकि अगर कोई वस्तु अति में है और उसको कोई खरीद नहीं रहा तो हम उसके दाम कम कर देते हैं, जिससे कि लोग उससे एक्साइटेड होकर उस वस्तु को खरीद सके। तो क्या है कि इस प्रकार से धीमे धीमे जो है वो आपकी वस्तुओं की कीमतों में भी गिरावट आने लग जाती है। नेक्स्ट, व्यापार चक्रों के मोड़ बिंदुओं की व्याख्या। देखिए क्या है कि कीन्स ने व्यापार चक्र के भी मोड़ बिंदुओं के बारे में बताया है कि कब व्यापार जो है वो आपके शिखर पर होता है, कब मंदी में होता है, कब सामान्य स्थिति में आता है। तो समय समय पर इनकी व्यापार की जितनी भी परिस्थितियां उसका भी उसने अपने इसमें विवेचन किया है। नेक्स्ट, प्रेरित निवेश की भूमिका। देखिए इसमें क्या बताया गया है, अल्प विकसित देशों में आय का स्तर बहुत नीचा होता है, वहां एमपीसी अधिक होती है। क्या है इसमें, अल्प विकसित जो देश है वहां पे क्या लोगों की जो आय बहुत ही कम होती है, उनको इतनी आय मिल पाती है कि वो अपनी रोजी का काम भी कर सके तो काफी है, उनके पास बचत के लिए काफी पैसे नहीं होते। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ अल्प विकसित देश है वहां की जनता है वो उनकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। वो सोचते हैं कि क्या बचत करनी है, इतने पैसों में हम क्या बचत कर पाएंगे, तो जितना कमाते हैं वो उतना ही अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं। इससे क्या होता है वहां की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है काफी अधिक पाई जाती है। तो इस चीज के भी हमको इस चीज में भी इसका काफी महत्व देखा जाता है। लास्ट जो है आपका मंदी की व्याख्या, यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे पहले में अपन ने विकसित की बात की थी और अल्प विकसित की बात की थी, अब अपन विकसित देशों की बात कर रहे हैं। इसमें ये बताया गया है कि विकसित देशों में क्या होता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है और लोगों की आय में वृद्धि होने से उनके उपभोग में भी वृद्धि होती है। पर मैंने आपको क्या बताया था कि उपभोग में जो वृद्धि हो रही है वह आपके आय के मुकाबले में कम है। तो यहाँ पे लोग क्या बचत करना भी शुरू कर देते हैं। बचत करने से क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा बचत करते हैं, चीजों को कम से कम खरीदते हैं। इससे अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या आपके सामने आ जाती है और इससे अर्थव्यवस्था को काफी संकट का सामना करना पड़ता है। बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।